पिछले 5 साल के दरमियान में वर्तमान जो सांसद रही हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उनके द्वारा विकास का एक भी छोटी सी रेखा नहीं खींची गई है, कहीं पर नहीं। पूरे कोडरमा लोकसभा में कहीं एक रेखा भी नहीं खींचा गया है, कहीं एक छोटा सा काम नहीं किया गया है, ना व्यक्तिगत रूप से किसी का काम किया गया है, ना सामूहिक रूप से कोई काम किया गया, ना क्षेत्र का विकास में कहीं कोई दिलचस्पी रही है। शिक्षा राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं केंद्रीय, लेकिन शिक्षा विभाग का एक छोटा सा काम आप गिनवा दीजिए कि उनके द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक छोटा सा काम हुआ हो। माननीय जो अभी सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, 2019 में जिस समय हमारे लालू जी अंदर में थे, उस वक्त उनके द्वारा उनके पीठ पर, हमारे लालू जी के पीठ पर छुरा भोग करके एक तरह से कहा जाए तो उसको छोड़ करके जो है भाजपा में गई हुई। कुमार जी कि सवाल ये बनता है कि एक तरफ अन्नपूर्णा देवी, एक तरफ विनोद सिंह। अगर विनोद सिंह को देखा जाए तो क्या स्थिति बनता है और अन्नपूर्णा देवी का स्थिति क्या बनता है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी के पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, और आज बीजेपी के पास हम इस बात को कह सकते हैं कि वो हर एतबार से मजबूत है, चाहे वो धन की बात करे या फिर जन की बात करे। मोदी जी उनके पास स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। फिर आपका क्या स्ट्रेटेजी? जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग हैं और देखेंगे कि कल जो है कि कुछ प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पे महागठबंधन का कुछ लोग हैं, एक तरफ जो है कि माले के भी कुछ लोग हैं, आरजेडी का, कांग्रेस का, सभी दल का है। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या होने वाला, कौन आने वाले और किस तरह से जो है कि कल का प्रोग्राम आप लोग सफल बनाने में रणनीति क्या है। देखिए, हम लोग, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजकुमार यादव है और मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश, झारखंड प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। हम लोग पूरे जोशो खरोश के साथ में कल हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आगमन हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है, सराबोर है हमारे जोश के साथ में हमारे कार्यकर्ता। कल भारी संख्या में 50 से 60 हजार के बीच में हमारे लोग इस मैदान को पूरा खचाखच करके भर देंगे। सारी तैयारी चल रही है, तैयारी में कहीं किसी तरह कोई कमी नहीं है और पूरा उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में और जोश भरने के लिए हमारे नेता। उनके साथ भी कोई आ रहे हैं या फिर जो है कि तेजस्वी यादव ही? नहीं, हमारे मुख्य जो हमारे कल के वक्ता होंगे, मुख्य अतिथि होंगे, वो हमारे तेजस्वी यादव जी ही हैं और उनके साथ साथ माले, सीपीआई माले के भी राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, वो भी आ रहे हैं। लेकिन जो फोकस है हमारे, चूंकि हमारा जो इलाका है ये लालू जी को चाहने वाला इलाका है। आदरणीय हमारे जितने भी गरीब गुरबा, लाचार, बेबस और जरूरतमंद लोगों के लिए, अकेलियत लोगों की आवाज को हमेशा बुलंदी के साथ में सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में लालू जी को मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी कल आ रहे हैं और बेहतर तरीके से हमारे लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भर करके यहाँ से जाएंगे और पूरे उन्माद के साथ में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, 20 मई को मतदान है और 20 मई के मतदान में जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाएंगे और भारी अंतर से। अच्छा, ये तो बात वक्त में देखा जाएगा कि भीड़ क्या होती। थोड़ा सा आप कुछ लोकेशन दिखा पाएंगे आपकी, जो किस तरह की पंडाल? इधर ये हमारा जो है वो आपका हेलीपैड का जो है ये बैरिकेडिंग बनाया गया है, डबल बैरिकेडिंग किया जा रहा है और डबल बैरिकेडिंग के साथ साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था, बीच लोगों को परेशानी नहीं। आइए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ बात को और समझते हैं। बात ये थोड़ा सा समझेंगे कि आप लालू जी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लालू जी को चाहने वाले लोग बहुत काफी संख्या में हैं। तो एक तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले टाइम में 2019 में आरजेडी के कद्दावर नेत्री थी और वो जो है कि आरजेडी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करती है और फिर एक बहुत बड़ा मार्जिन से यहाँ पे जीतती है लोकसभा का चुनाव अन्नपूर्णा देवी। यादव बहुल क्षेत्र है जिस जगह पे है, तो क्या अन्नपूर्णा को अपना लोग जो है कि नेता मानते हैं या फिर जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ जो है कि यादव समाज इस बार जाएंगे? किस और देख रहे हैं? आपके तेजस्वी यादव जब आते हैं तो वोट को कितना गोल बंद कर पाएंगे? देखिए, एक चीज बता देते हैं आप लोगों को कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की जो बात कर रहे हैं, तो 2019 में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के समक्ष में नहीं थे। वो जो
भाजपा के लोग हैं, ईडी और सीबीआई जो जो अपने पैकेट में ले लेके घूमते हैं, उसका इस्तेमाल करके हमारे लालू जी को अंदर में रखा गया था। और जो माननीय जो अभी सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी 2019 में जिस समय हमारे लालू जी अंदर में थे, उस वक्त उनके द्वारा उनके पीठ पर, हमारे लालू जी के पीठ पर छुरा भोग करके एक तरह से कहा जाए तो उसको छोड़ करके जो है भाजपा में गई हुई थी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अन्नपूर्णा देवी अवसर की राजनीति करती है। स्वाभाविक सी बात है, प्रदेश का कमान उनको आदरणीय लालू यादव हमारे उनको दिए कि प्रदेश पूरा जिम्मेवारी के साथ में आप लेकर के चलो। और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व बहुत बड़ी दायित्व होती है। उस दायित्व को ना निर्वाह करते हुए यदि किसी दूसरे खेमे में यदि जा रही है तो कहीं ना कहीं यह उनका अवसरवादिता को दर्शाता है। और रही बात कि पिछले चुनाव की बात, तो पिछले चुनाव में लोगों के द्वारा एक बात दिमाग में आई थी कि लालू यादव के ही पद चिन्हों पर चलती हुई यहाँ तक आई है। आज भले भाजपा में चली गई, लेकिन लोग एक उम्मीद कर लिए। कुछ लोकलिटी के हिसाब से भी लोगों ने चाहा, कुछ व्यक्ति विशेष के हिसाब से भी लोगों ने चाहा, कुछ जो है एक विशेष वर्ग के हिसाब से भी लोगों ने चाहा। तो कुछ कुछ चीजें थी। और एक तरफ है राजकुमार जी कि सवाल ये बनता है कि एक तरफ अन्नपूर्णा देवी, एक तरफ विनोद सिंह। अगर विनोद सिंह को देखा जाए तो क्या स्थिति बनता है और अन्नपूर्णा देवी का स्थिति क्या बनता है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी के पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, और आज बीजेपी के पास हम इस बात को कह सकते हैं कि वो हर एतबार से मजबूत है, चाहे वो धन की बात करे या फिर जन की बात करे। मोदी जी उनके पास स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। फिर आपका क्या स्ट्रेटेजी है? उधर से तो धन की जो है कि बरसात होगी, चुनाव जो है कि पूरा बेहतर तरीके से वो लोग का स्ट्रेटेजी तैयार करके लड़ रहे हैं। आपका क्या स्ट्रेटेजी? हमारा जो देश है, ये हमारा देश प्रजातंत्र देश है। आज प्रजातंत्र की परिभाषा को बदला जा रहा है और हमारे पास में जनता की ताकत है। धन खूब आपके पास में, धन तो अडानी और अंबानी के पास में भी है। धन की बात नहीं, यहाँ पर जन हमारे साथ में। अच्छा, मतलब पिछले 5 साल के दरमियान में वर्तमान जो सांसद रही हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उनके द्वारा विकास का एक भी छोटी सी रेखा नहीं खींची गई है, कहीं पर नहीं। पूरे कोडरमा लोकसभा में कहीं एक छोटा रेखा भी नहीं खींचा गया है, कहीं एक छोटा सा काम नहीं किया गया है। ना व्यक्तिगत रूप से किसी का काम किया गया है, ना सामूहिक रूप से कोई काम किया गया, ना क्षेत्र का विकास में कहीं कोई दिलचस्पी रही है। शिक्षा राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं केंद्रीय, लेकिन शिक्षा विभाग का एक छोटा सा काम आप गिनवा दीजिए कि उनके द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक छोटा सा काम हुआ हो। अभी रेल की समस्या से पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। तो ये सब जो उस पर आवाज एक बार भी ऐसे सदन में उनके द्वारा नहीं उठाया गया। चलिए, और भी यहाँ काफी लोग हैं, कुछ और भी जानेंगे कि आप बताएंगे आपका क्या नाम है, आप अपना परिचय दीजिए और क्या लगता है आपको? मेरा नाम अशोक सिंह है, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष जयनगर। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या हवा दिख रहा है? विनोद सिंह या अन्नपूर्णा देवी? इस बार की हवा विनोद सिंह को दिख रहा है। इस बार एक तरफ जन बल की लड़ाई है, एक तरफ धन बल की लड़ाई है। इस बार जन बल एक तरफ अपने ताकत दिखा रहा है और इस बार इस क्षेत्र का कोडरमा लोकसभा की जनता दिखा देना चाहती है कि जन बल में ताकत है कि धन बल में ताकत है। जन बल मास वोट एक साथ होकर के अब विनोद सिंह जिताने का काम करने जा रही है। क्या लग रहा है कि मतलब वाकई में जो है कि धन बल और जन बल के बीच में मुकाबला है? हाँ, जन बल और धन बल के बीच मुकाबला है। एक तरफ धन बल है और एक तरफ जन बल है और जन बल की जीत होगी। लग रहा है आपको धन बल की जीत होगी या जन बल की जीत होगी? मेरा नाम मिसबाउद्दीन, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष है। पहला चीज है धन बल और जन बल की जहां तक बात है, हम लोगों ने देखते आए हैं। यहाँ उमेश अग्रवाला भी चुनाव लड़े थे और उनके पास बहुत धन था, लेकिन चुनाव हार गए थे। और निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात से कि कोडरमा लोकसभा में हर समुदाय के लोग विनोद सिंह जिंदाबाद और विनोद सिंह जिंदाबाद और 3 तारा जिंदाबाद का नारा पूरे क्षेत्र में, पूरा कोडरमा लोकसभा में लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस बार अन्नपूर्णा जी को शिकस्त खाना है और चुनाव विनोद सिंह जीतेंगे। कल का प्रोग्राम के लिए क्या बोलेंगे आप, क्या आह्वान करना चाहते हैं पब्लिक को? सबसे पहले आपका चैनल को मैं अपनी ओर से, मैं आर के यादव,
डुमचांच प्रखंड आरजेडी के कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं। कल जो ये सभा का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये युवा दिलों का धड़कन, जन जन का धड़कन, कोडरमा विधानसभा का धड़कन श्रीमान विनोद सिंह को पुकार रही है और अन्नपूर्णा जी को नकार रही है। विनोद सिंह जिंदाबाद। अच्छा राजकुमार जी, एक सवाल और है और अंतिम सवाल हम लेंगे आपसे, और सवाल ये बनता है कि विनोद सिंह को धर्म विरोधी जो है कि कुछ लोग बता रहे हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और वो वीडियो में ये देखा जा रहा है कि वो टीका लगाने से साफ इनकार कर रहे हैं, और ये बीजेपी का जो है कि पूरा आईटी सेल जो है कि इसको काफी ज्यादा इसे लेकर जो है कि प्रचार प्रसार, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, धर्म को लेकर के किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, भाजपा के लोगों से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। धर्म जो होता है वो आस्था का विषय होता है, वो आस्था के साथ में किया जा सकता है। कब हमें टीका लगाना है, कब हमें चंदन लगाना है, कब हमें पूजा करना है, कब हमें उपवास रखना है, ये हमें भाजपा के लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे विनोद सिंह जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपना धर्म को, जिस धर्म से कोई भी व्यक्ति हो, अपने धर्म को साफ सुथरा और तरीके से, आज भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हमारे नेता धर्म को आस्था से लेते हैं, दिल से लेते हैं, दिखावे में विश्वास नहीं रखते। यदि आईटी सेल उनका काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमेशा झूठ का पुलिंदा हमेशा बना करके रखती है। और जो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, हमेशा जुमलाबाजी करते हैं, वो जुमलाबाजी का ही वो पार्ट है। और लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए अभी 10 साल आए, अब लोग जान चुके हैं, जनता जाग चुकी है, इस बार तो सबक सिखाएगी लोग। चलिए आप आह्वान कर दीजिए, अंतिम में आप आह्वान कर दीजिए कि कल आपका क्या जो है कि आप पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं कल के बारे में? कल के डेट में हम चाहेंगे कि हमारे पूरे लोकसभा, कोडरमा लोकसभा के जितने भी हमारे साथी हैं, जितने हमारे गठबंधन के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, जो विनोद सिंह हमारे जो गरीब गुरबा लाचार बेबस की आवाज बन करके हमेशा झारखंड विधानसभा में आवाज उठाते चले आए हैं, हम सबों से आग्रह करेंगे कल के डेट में जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हमारे यहाँ पहुंच रहे हैं, सभा करने के लिए आ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप सब लोग आइए और विनोद सिंह जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, उनका हौसला और उम्मीद को और मजबूत करने के लिए, और अपनी आवाज को, इस क्षेत्र की आवाज को दिल्ली के सदन में पूरी प्रमुखता के साथ में रखें। और यह उम्मीद करेंगे कि आप लोग सारे के सारे लोग, समय जो हमारा 2 बजे है, 2 बजे एकदम पहुंच जाए, और 2 बजे के बाद में हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आदरणीय नेता हमारे बीच में रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। आप सबों से अपील, हम पूरे कोडरमा लोकसभा के जनता से हम अपील करेंगे कि कल के डेट में भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे। चलिए आप इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विनोद सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।